जिब्राइल को उनकी असल शक्ल में सिर्फ 2 मरतबा देखा। एक मरतबा गारे हिरा से उतरते हुए आपने देखा, आवाज आई या मोहम्मद। ये चौथी वही जो है उससे पहले वाकया पेश आया। आपने देखा सामने आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा सा खौफ सा एहसास हुआ, आगे बढ़े, फिर या मोहम्मद। आपने देखा दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं, फिर आवाज आई या मोहम्मद। अब नगा उठाकर देखा तो जिब्राइल पूरे उफुक पर छाए हुए, सुभान अल्लाह, वहुवा बिल उफुकिल आला, फदना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा। एक इस मौके पर जिब्राइल को उनकी असल मलक की शक्ल में देखा और एक शब मिराज में देखा है मलक की शक्ल के अंदर। हुजूर ने जिब्राइल को उनकी असल शक्ल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। आपको पता है हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ रिवर्स स्टाइल की होती हैं और किसी के ऊपर होती नहीं, और इसी वजह से आप जो 2-4 चिपटे में मुझे इसी वजह से चिपटे हैं। बड़ी मेहरबानी, आपके फीडबैक का मुंतज़र। जो नए आए हैं वो पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर जो शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं तो फुल व्लॉग के लिए मेरा निगहबान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाएँ। इसी तरह हमारे फेसबुक भी है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आपने सुना होगा, मैं देखता हूँ अगर कोई क्लिप मिल गया तो वो एक नजफी साहब है, अली बाकर नजफी साहब, इनके बेटे का जो केस चल रहा है इसके ऊपर, इसी के को प्रोटोकॉल दो जी, मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दो। किस चीज़ का प्रोटोकॉल जी? यहाँ रूटीन में मिलता ही है, अब इसको कि इसके बेटे को क्यों नहीं दिया गया? चलो जी, ये भी आपको सुनवा ही देते हैं ना, जो मोतबर साफी जो कहलाते हैं। सिस्टम है, ये चीजें चीफ जस्टिस काजी फैसला को देखना होगा। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है, सीनियर है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने एक लेटर लिखवाया रिश्तेदार से फॉरेन ऑफिस में कि मेरा बेटा ट्रैवल कर रहा है अमेरिका, उसने अबू धाबी जाना है, उसके बाद उधर स्टे है, फिर उसने ये असनात मलक साहब हैं, पटवारी हैं वैसे तो, मैंने कहा चलो मोतबर बंदे के मुंह से सुनवा दिया जाए। आजकल सोशल मीडिया पे 3 दिन ज़रा चुप के भी रखा गया। ये वो नजफी साहब हैं जिन्होंने 50 रुपए का पत्थर दे के नवाज शरीफ को कहा था जा जा पुत्र जा, ना कोई आवे ना कोई जावे। ये था, आपको कहते हैं ना 2-2 नाले चौपड़ियाँ। इससे राब्ता किया गया नवाज शरीफ के आने का पर्चा लेने के लिए, क्योंकि तेरे पास ही आखिरी केस लगा था, वो आ रहा है। तो उसने कहा जी मेरा हाथ खड़े न, मैं कुछ नहीं जे करता, अपनी जो पहले मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई तो फलाना तो टमकाना, मेरा तो मुआशरे में जीना दोबर कर दिया गया है। इसने ये ना की, जिसकी वजह से फिर ये गिराजन माई ने और आजम तारड़ ने और वो एक डंटोनक का बांदर है वो वाले, वो भागे भागे सेक्टर कमांडर के पास गए, जो साबका सेक्टर कमांडर था अरशद नसीर, अब तो यासर आ गया ना, ब्रिगेडियर यासर, साबका वो रिटायर ब्रिगेडियर था। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, घबराना भोला पाली कर लेते हैं। फिर किया, इधर उधर राब्ते किए, फिर फील्ड अफसरों की फाइलों में निकाली, ये नजवी की फाइल निकाली, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, जिसमें 50 का पत्थर भी दिया, किसने राब्ता किया, कौन आता रहा कौन जाता रहा, क्या क्या फ़ायदे लिए, उसी में से इसका पता लगा जी। इसने एक ख़त भी लिख दिया ताज़ा ताज़ा कि जी वो मेरे बेटे को प्रोटोकॉल दो पाकिस्तान से, मेरे ख्याल अबू धाबी से, फिर वहाँ पे ब्रीफ के चुकने के लिए वहाँ का प्रोटोकॉल अफसर आएगा। ये बाज़ का तो एम्बेसडर भी आ जाता है, बड़े टीसी खोर होते हैं, फिर वो अमेरिका में जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे जा। अच्छा, अब इसको लाले पड़ गए ये, फिर इसने राब्ता किया भाई ये क्या मेरे साथ चक्कर हो रहा, यहाँ तो जज लेते हैं को मैंने पहली दफ़ा लिया या मैं को पहला हूँ लेने वाला। तो आगे से कहा गया कि वो जो उन लोगों को मिलता है जो हमारा ख्याल रखते हैं, ठीक है जी। जो जिस बंदे ने आगे सुना, सेक्शन अफसर ने
हमारा ख्याल रखते हैं। फिर उसने कहा अच्छा ठीक, तू बाजू नहीं आ रहा, चल यहाँ पे क्यों नहीं इंक्वायरी करते जी, सोशल मीडिया को किसने वो खत लीक किया, करें ना। वो नहीं करते क्योंकि फॉरेन ऑफिस सही हो गया। फिर यही नहीं, तना जब खड़क गया, आगे तो ऑलरेडी वो तो पीटीआई वाले पहले ही उसके खिलाफ थे, मुस्लिम लीगी भी हो गए, पटवारी भी उसके खिलाफ हो गए। अच्छा, पटवारियों को पता ही नहीं बच्चा ये इस तरह मुल्क लूटा जा रहा है। ओ भाई यहाँ इसी तरह होता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से जो नीचे वो प्रोटोकॉल मांगते हैं, प्रोटोकॉल के तो चेक ही बकरे होते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, वहां से चेक करवाए ना कि सोशल मीडिया के पहले ये ट्विटर बता देता कि ये वाला पर्चा पहली दफा कहाँ से रिलीज हुआ, किस अकाउंट से हुआ, वो पता लग जाएगा। गिराजन भाई ने कहा कि चुक दो पटा, इन्होंने भी कहा कि गिराजन भाई तेरे मान नहीं रहा तेरे बापू के लिए, अच्छा ठीक है जी, चुक दिया पटा। अब फॉरेन ऑफिस ने लिख के कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं, झूठ झूठ का पलंदा। इजाजुल हक अभी तक ले रहा है प्रोटोकॉल। इजाजुल हक कभी देखा किसी एयरपोर्ट पे आपने? अच्छा जी, फिर जो ना ले तो अगर बगैर बताए निकल जाए या वहाँ के सेक्शन अफसर को फोन ना करे तो अलग बात है। जिस तरह पिछले साल या उससे पिछले साल वो इफ्तिखार चौधरी, उसका बेटा धक्के खाते फिर रहे थे लैनो में, उन्होंने कहा जी मेरी शक्ल से ही पहचान लेंगे, लेकिन अगलों ने शक्ल नहीं, पूरा बहाना ठोक के रखा। ये सूरत हाल थी। तो मैंने कहा आपको